हेलो, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो कंटिन्यू क्लासेस हमारी जो है वो बैड वेदर कंडीशन की वजह से जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है। तो कोई बात नहीं, हम ऑनलाइन जो है वो आपको क्लासेस जो हम प्रोवाइड करेंगे। तो क्लास 10th का जो यूनिट 9 हम पढ़ रहे थे, इसमें हमने 8 क्वेश्चन ऑलमोस्ट कर लिए थे। तो 9 क्वेश्चन जो है हमारे पास, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द बिल्डिंग, देखो ये हमारे पास एक टावर है, ए बी हमारे पास क्या है, टावर है, और यहाँ पर एक बिल्डिंग है हमारे पास डी सी। डी से सी जो हमारी बिल्डिंग है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है हमारा फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप पर जो है 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, उसके बाद इन द एंगल ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। अब टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट पे जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है, हमारे पास 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, अगर टावर की हाइट कितनी है, 50 मीटर है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हमें किसकी हाइट मालूम करनी है, बिल्डिंग की। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। हमारे पास ये वाली डी से सी जो हमारी बिल्डिंग है और बी से ए हमारे पास टावर है। तो देखिए इसके बीच में हमारे पास दो ट्राइंगल बन रही है, एक बन रही है ए बी डी, दूसरी ट्राइंगल बन रही है हमारे पास सी डी बी। ये दो ट्राइंगल जो है, इन दोनों को हम सेपरेटली जो है सॉल्व करेंगे। तो देखिए टेकिंग ट्राइंगल, हमारे पास ट्राइंगल पहले कौन सी है, ए बी डी, ए बी डी वही है। इसमें देखिए हमारे पास परपेंडिकुलर दिया है, हमें बेस नहीं है। तो हमने जो है आपने सीखा है यहाँ पर कि मैंने आपको बताया था ट्रिक, पंडित बंडरी प्रसाद हर हर बोले। ये होता है हमारे पास साइन थीटा, ये होता है हमारे पास कॉस थीटा, और ये होता है हमारे पास टेन थीटा। मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा किसमें है, टेन थीटा में। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हम यहाँ पर लगाएंगे टेन थीटा। अब थीटा कितना है, एंगल कितना है, देखिए ये जो है टावर और इसकी ट्राइंगल में एंगल हमारा 60 डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ए बी, अपॉन में बेस कितना है, बी डी। समझ आया यहाँ तक। अब देखिए, आई होप जिसको समझ नहीं आएगा वो कमेंट करेगा। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3। ठीक है, टेबल में से आपने वैल्यू याद करनी है। तो ए बी हमारे पास कितना है, ए बी देखिए हमारे पास 50 है। ए बी क्या है, हाइट ऑफ द टावर, डिवाइडेड बाई बी डी हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो ऐसे रहेगा। अब देखिए ये क्रॉसपॉन्डिंग हम इसको ट्रांसपोज कर सकते हैं, ये बी डी यहाँ पर आएगा और √3 हमारे पास यहाँ पर। तो बी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 50 अपॉन में √3, क्योंकि इनको हम चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया बी डी की वैल्यू। अब हम दूसरी ट्राइंगल की तरफ चलते हैं। टेकिंग ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल, बिल्डिंग वाली। ये देखिए बी सी डी, ट्राइंगल बी सी डी वही है। इसमें क्या है हमारे पास, देखिए परपेंडिकुलर हमारे पास ये है और बी डी की वैल्यू हमारे पास है। मतलब जहां पे वैल्यू हमारे पास मौजूद हो वो दूसरी जहां पर नहीं है, इन दोनों साइड को हम कंपेयर करेंगे। तो देखिए फिर से परपेंडिकुलर पर बेस हमारे पास क्या है, टेन थीटा, 10। तो थीटा आप कितना हो जाएगा, देखो बिल्डिंग का एंगल यहाँ पे बन रहा है, कितना है, 30 डिग्री का, 30 डिग्री। तो इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, डीसी, अपान में हमारे पास बेस क्या है, बीडी। तो 1030 होता है 1/√3। ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। तो इक्वल टू डीसी, डीसी देखिए हमारे पास बिल्डिंग की हाइट का तो पता नहीं, क्योंकि यही तो निकालनी है हमें। डीसी अपान में बेस बीडी अभी हमने निकाला, बीडी कितना निकाला है, 50/√3, 50 अपॉन में √3। तो देखिए 1/√3 मल्टीप्लाई में। अब देखिए ये डीसी अपान में, ये बटे में जो भी चीज होती है इक्वल टू के इस पर डिवाइड कर रही है, तो इसे इक्वल टू के इधर लाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में। तो कितना हो जाएगा, 50 अपॉन में √3 मल्टीप्लाई में आ गया, इक्वल टू इस तरफ हमारे पास सिर्फ डीसी बच गया। अब मैं आगे नीचे नहीं लिखूंगा, आपको नजर नहीं आएगा। तो 50 × 1 कितना हो गया, 50 अपॉन में √3 × √3 कितना हो जाता है, √3 का स्क्वायर। अब आपको पता है कि स्क्वायर और रूट की कभी आपस में बनती नहीं है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास कितना बच गया, ये डीसी के बराबर था, 50 अपॉन में सिर्फ 3 बच गया। तो ये हो गया हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करने के लिए देखिए शॉर्ट ट्रिक, 3 का 3 रहने दीजिए, डिनोमिनेटर को चेंज नहीं करना है। 3 का टेबल पढ़ते रहिए, इसके नजदीक हो जाना है। 16 3 कितने होते हैं, 48, और कितने बच के 2। तो ये एक सिंपल तरीका है आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का। तो ये हो गया मीटर। तो इसका मतलब देयरफॉर बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी, हाइट ऑफ बिल्डिंग वो हो गई हमारे पास 62/3।
3 मीटर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। जिसको समझ नहीं आया वो कमेंट करे और मैं फिर से दोबारा से उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।